और एक चीज मैं सही बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ कि सिलेबस के पीछे मत भागो, है ना। आप लोगों को लगता है कि बस पढ़ते रहो, जिस दिन कॉन्फिडेंट आएगा पेपर निकल जाएगा, फालतू के डाउट पूछते हो, फालतू के क्वेश्चंस पूछते हो। पेपर उठा के देख लो लास्ट 10 ईयर्स के, ठीक है। जो पेपर में आ रहा है, जैसा पेपर में आ रहा है उसी के हिसाब से प्रिपरेशंस करो। तुम सिलेबस के पीछे पड़े रहते हो। अगर मैं मैथमेटिकल पढ़ा रहा हूँ तो लोग बोलेंगे क्वांटम करा दो, अगर मैं क्वांटम कराऊंगा तो लोग बोलेंगे न्यूक्लियर करा दो, अगर मैं न्यूक्लियर कराऊंगा तो लोग बोलते हैं एसएसपी करा दो। मतलब जो चल रहा है करंट में उसको छोड़ के सब पढ़ना है। क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था, तो मेरे मन में भी ये विचार आता था कि यार जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो बकवास है, वो तो मुझे आता ही है, मैं कुछ और पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप खुद सोचो आप कितने टाइम से प्रिपरेशंस कर रहे हो। मैं यहाँ पे नाम लेके बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था। तो मैंने देखा है जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था या मैं ऑनलाइन भी हूँ, तो कुछ लोगों को यार 2-2 3-3 साल हो गए प्रिपरेशन के। आप समझ रहे हो, आप किसी एक एग्जाम्स के पीछे अपने 2 साल 3 साल लगा रहे हो यार। और वो क्यों लगा रहे हो, वो सिर्फ आपकी ही हरकतों की वजह से लग रहा है, क्योंकि आप पढ़ाई में सीरियस नहीं हो रहे हो, है ना। आप दोस्त आपके 6 महीने देखो, अभी क्या होगा ना, ये बिल्कुल ऐसा है, जो सी एस है नेट का पेपर है ना, ये स्लो पॉइजन है। मैं सही बता रहा हूँ, ये सच है लेकिन कड़वा है, स्लो पॉइजन की तरह है। अभी देखो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा 1-2 दिन में, है ना। फाइनल स्कोर मतलब कट ऑफ रिलीज हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आप फिर से दिसंबर की प्रिपरेशन करोगे। अब देखो अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त खत्म हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने बचेंगे, दिसंबर का पेपर भी हो जाएगा, फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, दिसंबर का पेपर हो जाएगा, आपका पेपर खराब जाएगा, आप बोलोगे सर पेपर मेरा खराब हो गया है। देन उसके बाद आप फिर से जून की प्रिपरेशन में लग जाओगे। तो ये जो 3-3 4-4 महीने करके जो आप आगे बढ़ते हो ना, इसी में दोस्तों आपका पूरा का पूरा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो करंट में चल रहा है ना उसके ऊपर फोकस करो, जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो, है ना। क्वांटम, क्लासिकल, एएमडी, ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो। तो जो चल रहा है एटलीस्ट उसके ऊपर तो फोकस करो, उससे तो अपना अच्छा करने की कोशिश करो। हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो सर पढ़ा रहा है वो तो हमें आता ही है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, आप 10 जगह से पढ़ते होगे, तो यही है ना, यही है। और मैं सही बता रहा हूँ ये स्लो पॉइजन है, ये बहुत स्लो पॉइजन है। अभी आपको लगेगा कि यार जून खराब हुआ है, फिर आप दिसंबर की टारगेट में लग जाओगे, फिर आपका देखोगे जब आप दिसंबर का पेपर लिख रहे होगे ना, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे बैठे ख्याल आएगा, अरे यार दिसंबर का पेपर भी खराब हो गया, अब मैं जून का पेपर दूंगा फिर से। फिर आपका जून खराब हो जाएगा, फिर आप बोलोगे अरे छोड़ यार जून छोड़, मैं दिसंबर का तैयार। क्यों? क्योंकि आपको साल में 2 बार मौका मिल रहा है। अब आप इस चीज को उल्टा करके देखो, अगर ये पेपर साल में 1 बार होने लगे ना, आप सब लोग सीरियस हो जाओगे, क्योंकि फिर आपका 1-1 साल खराब होगा और आपको लगेगा कि यार 1-1 साल की बात है। तो यही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार पेपर बहुत इजी आता है, आप उठा के देख लो। अब जिसने बच्चे ने प्रिपरेशन कर रखी है ना, अगर वो पेपर उठा के देखेगा ना, उसको लगता है कि उसने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, और जब पेपर करने बैठेगा तो लगता है नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। वो क्यों है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, है ना। आप उस दिन का वेट कर रहे हो जिस दिन आपको सारा नॉलेज हो जाएगा, जिस दिन आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी, उस दिन आपको लगता है कि मैं पेपर दे के आऊंगा और मेरी ऑल इंडिया रैंक बनाएगी। भाई मैं अपनी बात करूं, मैं भी आज की डेट में मैं भी आज की डेट में इतना परफेक्ट नहीं हूँ फिजिक्स में, मैं भी फिजिक्स सीख रहा हूँ। अगर आप मेरे सामने कोई क्वेश्चन दोगे ना एकदम से जो मेरे को नहीं आता, तो मैं भी स्टक हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर सॉल्व करना छोड़ दूंगा, ठीक है। पेपर सॉल्व करो, है ना, प्रैक्टिस करो यार। कोई भी परफेक्ट नहीं है। एससी वर्मा सर को देख लो, वॉल्टर लोइन सर को देख लो, वो भी नोट्स आते हैं, वो भी पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तभी चीजें होती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि आप लोग कर क्या रहे हो। 6-6 महीने करके आपके 1-2 साल वेस्ट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप सोच रहे हो कि वो दिन कब आएगा जिस दिन आपकी तैयारी अच्छी होगी, जिस दिन आपको फुल कॉन्फिडेंट आएगा, उस दिन का आप लोग वेट कर रहे हो। भाई जितना ही पढ़ा है ना, मैदान में उतर जाओ और सिलेबस के पीछे मत भागो। मैं डे 1 से बोलता हूँ, अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से बोलता हूँ, ऑफलाइन स्टूडेंट से बोलता हूँ, सिलेबस के पीछे मत भागो। क्योंकि सीएसआर नेट का सिलेबस खत्म ही नहीं होगा भाई, उसके लिए 2 साल कम पड़ जाएंगे, वो खत्म ही नहीं होगा।
ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो बात समझ में आ गई है। अब प्रॉमिस करो कि आप लोग जो करंट में चल रहा है वही पढ़ोगे, ठीक है। यस, और मैं सब करा दूंगा, बस चैनल को देखते जाओ और सब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो